ये जो आपके स्क्रीन के सामने एक दस्तावेज है, इसे जरा ढंग से पढ़ लीजिए और खासकर वो शब्द जिन्हें हमने हाईलाइट किया है। अब इसे हिंदी में भी पढ़ लीजिए और हाईलाइटेड शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। अब चूंकि आप समझ ही गए होंगे कि ये दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। इसे देख आप भी सोच में पड़ गए ना कि बीजेपी के संविधान में सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द हैं, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता और आरएसएस तो इन शब्दों के खिलाफ है। फिर ये कैसे हो सकता है? और तो और अगर आपका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग पर गया होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी का क्या हाल है कि अपनी पार्टी के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तक गलत लिखी है। पर सच्चाई तो यही है जो आपके सामने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति से। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बाद अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग कर दी है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये दोनों ही शब्द तो बीजेपी के अपने संविधान में भी लिखे हैं, फिर इन्हें दिक्कत क्यों है? इस मामले पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। ये मामला शुरू होता है 26 जून 2025 को, जब आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक किताब विमोचन समारोह में आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द बाबा साहेब आंबेडकर के मूल संविधान में नहीं थे। होसबाले ने सवाल उठाया कि क्या इन शब्दों को संविधान में रखना चाहिए? इस पर खुली बहस होनी चाहिए। होसबाले ने यह भी कहा कि आपातकाल सत्ता का दुरुपयोग था, जब नागरिकों की आजादी को कुचल दिया गया था। इन शब्दों को जबरदस्ती जोड़ा गया और बाद में इन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं की गई। अगले दिन 27 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद की जरूरत नहीं है और धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। इन शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जब बीजेपी का अपना संविधान इन सिद्धांतों को मानता है, साफ साफ अक्षरों में आपने अभी खुद इन शब्दों को बीजेपी के संविधान में देखा, तो फिर बीजेपी की इस दोहरी नीति पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाएं? होसबाले और चौहान के बयानों ने सियासत में तूफान ला दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि ये समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों के अधिकार छीनकर उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय अपने आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल ने संसद में पहले भी सावरकर का जिक्र करते हुए कहा था कि आरएसएस के कुछ नेता चाहते थे कि मनुस्मृति को संविधान की जगह देश का मार्गदर्शक दस्तावेज बनाया जाए। राहुल गांधी के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी का असली मकसद संविधान को कमजोर कर दलितों, आदिवासियों और गरीबों के अधिकार छीनना है। कांग्रेस ने होसबाले के बयान को संविधान की आत्मा पर हमला बताया। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये बयान बाबा साहेब आंबेडकर के भारत के दृष्टिकोण को खत्म करने की उनकी पुरानी साजिश का हिस्सा है। आरएसएस को लगता है कि संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है और यही उनकी असली दिक्कत है। विपक्षी दल जैसे सीपीआईएम और आरजेडी ने भी आरएसएस की निंदा की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि आपातकाल का हवाला देकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बदनाम करना छल है। आरएसएस ने तो आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए साठगांठ की थी। कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका खारिज की थी, जिसमें संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार है और 1949 में संविधान के अपनाए जाने से यह अधिकार खत्म नहीं होता। जानकारी के मुताबिक साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया। पहले संविधान की प्रस्तावना में भारत को सिर्फ संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, लेकिन फिर उसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब आरएसएस का कहना है कि ये शब्द जबरदस्ती जोड़े गए थे। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, मौलिक अधिकार बंद थे और संसद और कोर्ट जैसी संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी। वहीं विपक्ष कहता है कि ये शब्द भारत की असली पहचान दिखाते हैं।
धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सब धर्मों को बराबर सम्मान मिले और समाजवाद का मतलब है कि अमीर गरीब सबको बराबरी का हक मिले। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि जब बीजेपी के अपने संविधान में भी ये बातें लिखी हुई हैं, तो फिर आरएसएस और बीजेपी के नेता इन शब्दों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या ये संविधान को कमजोर करने की कोशिश है या बीजेपी और आरएसएस को बार बार संविधान को लेकर बहस छेड़ने की आदत लग गई है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप सच्चाई की तलाश में हैं, वो खबरें जानना चाहते हैं जो कहीं और नहीं दिखती, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि सच्चाई उजागर होना और सवाल पूछना बेहद जरूरी है, तो इस सफर में सत्य हिंदी का साथ दें। अब आप हमें सिर्फ YouTube पर नहीं, बल्कि हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.